न जाने क्यों मन बार बार कह रहा है बस अब और आपसे दूर नहीं रह सकता। हमारे संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 55वीं वर्ष की पुण्यतिथि है। अभी आज का दिवस है 55 वर्ष, मतलब उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर चुके हैं और अपने जीवन में एक महापुरुष थे। उनके जीवन में बहुत त्याग और तपस्या था। वो सबसे पहले सिंध हैदराबाद पाकिस्तान से हमारा स्थापना हुआ और बाबा का नाम पहले का दादा लेखराज था और वो सिंध हैदराबाद से ही ये हमारा जो ज्ञान है वो शुरू हुआ है। लेकिन आपको बताते सिंध हैदराबाद पाकिस्तान से बाबा कलकत्ता में फिर एक बिजनेस था उनका, जौहरी थे तो कलकत्ता में बिजनेस के लिए आए थे और बिजनेस उन्होंने किया और बिजनेस के माध्यम में उनका दिन दुना रात चौगुना उनकी बढ़ोतरी होती गई और उनके जीवन में भगवान की खोज थी, भगवान की चाह थी। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह अवश्य मिलती है। तो वो अपने जीवन में विष्णु के उनको विष्णु जी का साक्षात्कार भी हुआ था, श्री कृष्ण जी का साक्षात्कार हुआ था और जब 60 वर्ष की उनकी उम्र हुई तब अचानक से स्वयं परमात्मा की उनके अंदर प्रवेशता हुई और स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने उनको अपने कार्य के लिए चुना और स्वयं परमात्मा ने उनको अपना माध्यम बनाया ये सृष्टि की स्थापना के कार्य के लिए। तो स्वयं परमात्मा शिव ने जैसे स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को मार्गदर्शन दिए और जैसे जैसे उन्होंने प्रेरणा दिया उसी तरह से एक वट वृक्ष की तरह इस संस्था का उन्होंने विस्तार किया और हजारों समझिए कि लाखों आज हमारे संस्था में 12 लाख 13 लाख अनुयायी हैं जिस उनके मार्गदर्शन में हम सभी चल रहे हैं और पुनः कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनके ही मार्गदर्शन दिखाए हुए हैं जिसके द्वारा हम सभी, वो बहुत महान थे, बहुत उत्तम विचार था, विशाल दिल वाले थे और दानी प्रवृत्ति के थे। तो उनके जीवन की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो उनके एक प्रेरणा देती है, एक हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, जो उनके वचनों पर चलने के लिए हमारा जीवन भी वो आदर्श बना रहे हैं। तो आज का दिवस है कि उनके जीवन से कुछ हम सीख मिलती है जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कहते संसार में हर कोई आता है और हर कोई चला जाता है, लेकिन कोई कोई होते हैं जिनके मार्गदर्शन पे चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। कोई कोई ऐसे संसार में होते हैं जिसका नाम और कर्म जो है अमर हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है कि भल उनका नश्वर शरीर को उन्होंने आज के दिवस से त्याग किया था, लेकिन आज उनका नाम और उनका कर्म ये संसार में अमर है, जो हम सभी को बहुत सारी उनके जीवन की शिक्षाएं हैं जो हम सभी सीख भी रहे हैं और उन पे चलने का, उनके जैसा बनने का हम सभी प्रेरणा ले रहे हैं। तो आज उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि हम सभी यही दे सकते हैं जो उन्होंने महान कार्य किया, ये सृष्टि का स्थापना का कार्य, सभी को सही मार्गदर्शन दिया, उस पर चलने के लिए हम सभी को भी प्रेरित किया है। तो उनके लिए श्रद्धा सुमन तो हम अर्पित करेंगे ताकि उनकी जो शिक्षाएं हैं अपने जीवन में हम सभी धारण कर सकते हैं। जिस तरह से विश्व के 140 देश में इस संस्था की शाखाएं दे दी और आज शांति दिवस में मनाए जाने के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है जी, ताकि विश्व में कैसे शांति हो। बाबा का ये जीवन आज है जो हम विश्व शांति दिवस के रूप में मना रहे हैं,
ताकि हमें आज वर्तमान के समय में चारों तरफ अशांति ही अशांति है, दुख के ही बादल चारों तरफ छाए हुए हैं। जी तो कैसी विश्व में शांति हो, उसके लिए ही हम सभी कार्य कर रहे हैं। और बाबा ने भी विश्व के शांति के लिए ही उन्होंने कार्य किया, इसलिए आज हम सभी विश्व शांति दिवस के रूप में ही मना रहे हैं। क्योंकि मानव जीवन में सबसे पहली जरूरी चीज है शांति। अगर शांति है तो जीवन में सब कुछ है, अगर शांति नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए शांति का स्रोत स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, और उनके माध्यम साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा को बनाया। और आज हम सभी विश्व में शांति के लिए ही ये सारा कार्य कर रहे हैं, ताकि विश्व में शांति होगी तभी मनुष्य अपने जीवन में सुख में जीवन जी सकता है। क्योंकि हम कहते हैं सर्व के सहयोग से सुख में संसार हो सकता है। तो हमें जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्रेम चाहिए। तो कोई हमें क्या करना होगा, एकजुट हो करके अपने मन को शांत करके भी परमात्मा से जोड़ करके भी अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे महापुरुष के जीवन से हम प्रेरणा लेकर विश्व में भी शांति का प्रकाश दे सकते हैं। तो आज का दिवस है विश्व शांति दिवस के रूप में, और हम सभी का संकल्प है कि विश्व में शांति हो, ये विश्व सुख में जीवन जी सके, ये भारत स्वर्ग बन सके। तो ये बाबा का भी ये संकल्प था कि ये भारत स्वर्ग बने, और इस भारत देश में सुख और शांति की बंसी बजती हो, सुख और शांति हो। विश्व शांति दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिसका शास्त्र में गायन है ब्रह्मा, है ना। जिस ब्रह्मा का हम गायन करते हैं, ब्रह्मा सुन रहे हैं इसका, तो उनका 64वां जन्म जो था दाता लेखराज के रूप में, और उसमें परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई है ना। तो उनकी जब शरीर त्याग किए संपूर्ण और संपन्न बन गए, तो उनकी यादगार में हम लोग आज विश्व शांति दिवस के रूप में। तो आज यहाँ क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज विशेष योग का कार्यक्रम रहा, और ब्रह्मा की जीवनी के बारे में लोगों को बताया गया जी, है ना। तो ताकि उनसे कुछ प्रेरणा मिल सके और हम उसके चिन्हों पर चल सके और अपने जीवन को सफल बना सकते, संपन्न और सफल बना सकते। यहाँ कितने लोग जो हैं यहाँ इस विश्वविद्यालय में पहुँचते हैं लगातार कहीं न कहीं ज्ञान लेने के लिए? हाँ, ऐसे पर डे आने वाली संख्या 25-30 रहता है, लेकिन अगर गुरुवार को दिन यहाँ भोग लगाया जाता है तो उस दिन करीब संख्या 70-80 के आसपास हो जाती है। कहीं न कहीं अन्य कई देशों में प्रचलित है यह संस्था, तथा वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचते हैं ज्ञान लेने के लिए, परंतु बाढ़ में कम संख्या में लोग पहुँचते हैं। इसका क्या कारण है? नहीं, बाढ़ में कम संख्या में लोग नहीं पहुँच रहे हैं जी। संदेश सबके पास जा रहा है, गाँव-गाँव तक चला गया, और इसकी बहुत सारी शाखाएँ हैं जी। पुनारक हुआ, कचहरी हुआ, मकामा, भैया, तो इस तरह से लोग तो संदेश पहुँच रहा जी। हमारा उद्देश्य है कि लोगों तक संदेश पहुँचे जी, और वो कितना इस ज्ञान को उठा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है जी। आपका परिचय क्या है? मेरा ब्रह्मा कुमार विपिन भाई नाम है, और इस संस्था में मैं डिवोटी हूँ और यहीं रहता हूँ। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पढ़ाई होती है। ये ऐसा विद्यालय है जो मानव को मनुष्य से देवता बनाने का गुण सिखाती है। अगर घर का एक सदस्य भी ज्ञान में निकल पड़ता है तो उसका घर में सुख और शांति की फैलाव हो जाता है। हर आत्मा उस घर में शांति से रह सकता है। आज हर घर में कलह कलेश का वातावरण फैला हुआ है, और हर लोग सब कुछ संपन्न होने के बावजूद भी अंदर से दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। और जो इस ज्ञान से जुड़े हुए आत्माएं हैं, मनुष्य हैं, वो अपने घर को स्वर्ग जैसा बना चुके हैं। उनका चेहरा ही आईना है। उनके घर का हर सदस्य उनके बारे में पॉजिटिव बोल सकता है। वो अपने घर के सभी सदस्यों के बारे में पॉजिटिव बोल सकते हैं, और अपने घर के किसी भी नेगेटिव मेंबर को भी वो पॉजिटिव बना सकते हैं। उनमें इतनी शक्ति है, क्योंकि वो अपने स्वरूप को योग के बल से इस तरह धारण कर चुके हैं, परिवर्तन कर चुके हैं कि वो सबको पॉजिटिव देखने का दृश्य बना सकते हैं, और नज़र से निहाल करके सबको आप समान बना सकते हैं। क्या नाम हुआ? संयुक्ता गुप्ता। में पहुंच रहे हैं, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव होता है। आने के बाद बहुत शांति महसूस होती है जी। और यहाँ किसी तरह के कोई भेदभाव नहीं है जी। बूढ़ा हमें, बुजुर्ग हमें, महिला हमें,
और सभी को कोई तरह का कोई शुल्क यहाँ नहीं लगता है जी और ये बहुत ही अच्छी संस्था है। जी और यहाँ बहुत शांति महसूस होता है। जी। मेनली यहाँ क्या योग कराया जाता है? योग नहीं पर मैं समझिए मैंने पढ़ाई किया जाता है, बताया जाता है कि हाँ जीवन में ईश्वर क्या कैसे जीवन में शांति- क्या है। जी। जैसे प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा जी का 55 वर्ष का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। जी इसी में ऊपर से हम लोग आए हैं। 1936-37 में इसकी स्थापना हुई थी जी और आज इनका 55 वर्ष हुआ है। जी इन्हीं के अनुवाय में आज 140 देश में इनका कार्यक्रम चल रहा है। जी ब्रांच खुला हुआ ब्रांच जी खुला हुआ है। जी। तो क्या हमारे व्यूअर के लिए क्या मैसेज होगा कि अगर उनको जीवन में शांति नहीं तो वो यहाँ पहुँच सकते हैं? यहाँ पहुँचने के बाद शांति महसूस होगा, परिवार में भी शांति आएगी। जी। आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता हुआ, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 14 के है। तो कहीं ना कहीं